को लेकर जो आपने तैयारी किया काफी जो सर का सहयोग रहा आपको नहीं किया? हम रिलेशन में रिलेशन में हाँ, कैसा लग रहा? कैसा मतलब कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं यहाँ सीवान जिले का ही, मैं भी यहाँ जनता बाजार में अच्छा, जनता बाजार। बाहर में जी, 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 रहता जी। में रहता हूँ। ये हम सब एक दूसरे सब सहयोग करके अपन सब इसको आगे बढ़ाए, अपने हिंदुत्व को अपने को नीचे नहीं दबाना, अपने को और इसको ऊपर उठाना, सबके साथ सबका विकास। आइए बाबा जी, आइए आप कुछ कहना चाहते हैं? आपका नाम बताइए। पंडित लाल बहादुर आचार्य जी, आचार्य कथा बताते हैं। नहीं दूसरे हैं। हाँ। और सबसे पहले मैं यहाँ आया था, श्री संजय कुमार शर्मा जी ने पहली बार मुझे यहाँ आमंत्रित किया था, मैंने यहाँ ध्वजारोपण करवाया था। तो सबसे पहले मैं यह बता दूं जी जी कि यहाँ जो श्री विश्वकर्मा महायज्ञ हो रहा है, यह अपने में अभूतपूर्व है, अद्वितीय है। ऐसा बिहार में प्रथम बार हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात कि श्री संजय कुमार शर्मा जी के अंतःकरण में इतनी श्रद्धा भक्ति है कि जो काम कोई व्यक्ति नहीं कर सका, ये अपनी श्रद्धा भक्ति से इस कार्य को करके पूरे संसार में इसको प्रसारित कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे शास्त्रों में यह वर्णित है कि संजातो जेन जातेन जाति वंश समुन्नतिम अस्मिन परिवर्तिन संसारे मृतम कोवा न जायते। अर्थात जिस देश जाति कुल में हमने जन्म लिया है, उसके उन्नति के लिए आजीवन प्रयासरत रहना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, ये विश्वकर्मा वंशी हैं, तो विश्वकर्मा के विषय में निरुक्त में यह वर्णन आता है कि सर्वस्व कर्ता विश्वकर्मा, माने संसार की सभी चीज़ों, जो भी निर्माण की चीज़ें हैं, शिल्प कार्य है, सब विश्वकर्मा के जिम्मे आता है। और आदि सृष्टि से आज तक, ऐसे तो भगवान के भिन्न भिन्न अवतार हैं, करोड़ों अवतार हैं जिनकी गिनती नहीं की जा सकती है, किंतु उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश का नाम आता है। तो सर्वप्रथम पर ब्रह्म परमात्मा हुए, उनको पर ब्रह्म परमात्मा कहा जाता है, क्योंकि विश्वकर्मा की गायत्री है कि सर्वरूपाय विद्महे विश्वकर्मणे धीमहि तन्नो परब्रह्म प्रचोदयात्। और उनके विषय में यह भी वर्णन आता है स्कंद पुराण के काशी खंड में कि विश्वकर्मा भूतपूर्वम सृष्टि यादव विदितः श्रुतौ रचित्वा अखिल देवान ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा। माने उन्हीं के ये अंशावतार हैं लोग, पर ब्रह्म परमात्मा के ही, या यूँ कह लीजिए कि वही ब्रह्मा हैं, वही विष्णु हैं और वही महेश हैं। और इन तीनों गुणों से युक्त होकर के वे संसार की सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। और सभी एक ही ईश्वर में इन 63 कोटि देवी देवताओं का निवास आश्रय भी है, और किसी में कोई भेद नहीं है। तुम एक होकर भी सदा रखते अनेक रूप हो। एक ही ईश्वर हैं, लेकिन भिन्न भिन्न रूपों में जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा, ऐसा कहा जाता है। तो सबसे पहले मैं यह आपको बता दूं कि पद्म पुराण के 6वें अध्याय का 13वां श्लोक है कि चिंतयेद विश्वकर्मणम विश्व बीजम परायणम दिव्य सिंहासनम सिन्नम मुनि वृंद निवेशितम उपास्यमानम अमरैहि स्तूयमानम महर्षिभिः पंचभक्तम 10 भुजम ब्रह्मचारी व्रते स्थितम लक्ष्मी सरस्वतीभ्याम च संचालित पद्वयम मनुर्मय त्वष्टा शिल्पी दैवज्ञ एव च पंचैते ब्राह्मणा विश्वकर्म मुखोद्भवा। जैसे हमारे पुरुष सूक्त में यह बात आती है कि ब्राह्मणों से मुखमासीद बाहु राजन्य कृतः उरु तदस्य यद्वश्य पदभ्यांगुम शूद्रो अजायत। यह बात आती है, वही मनुमय त्वष्टा शिल्पी दैवज्ञ हैं। मनु महर्षि की जो संतान हुई वो लौह संहिता, आप आदित्य पंचांग के 44 से 46 पृष्ठ पर गोत्रावली का सामान्य विवेचन है, उसमें पंचाल ब्राह्मण कहा जाता है, विश्व ब्राह्मण भी कहा जाता है, आचार्य भी कहा जाता है। जैसा एक उदाहरण मैं आपको बता दूं कि जब दक्षिण भारत में आदि गुरु शंकराचार्य से यह बात पूछी गई कि आप कौन हैं, तो उन्होंने कहा था आचार्य शंकरो नाम त्वष्टा पुत्रो न संशय विप्रकुले गुरुर दीक्षा विश्वकर्मंतु ब्राह्मण रथकारो नाम ब्राह्मण, ऐसा कहा जाता है। बहुत सारी सूक्तियाँ हैं, ये विशद इसका अध्ययन है। तो जो लोग नहीं जानते हैं पंचाल, हम लोग जो भारतवर्ष में 36 नामों से जाने जाते हैं, आचार्य हैं,
महुलिया हैं, लोष्ठा हैं, वत्स है, मालवीय हैं, मैथिल ब्राह्मण है, जांगीर ब्राह्मण है, धीमान ब्राह्मण है, पंचाल ब्राह्मण है, विश्व ब्राह्मण है, आदि आदि नाम इनके आते हैं। और उनके सानग, सनातन, अभुन, प्रत्न और सुपर्ण ये गोत्र आते हैं। उन्हीं से सांडिल्य और काश्यप, पंचप्रवर इत्यादि का वर्णन आता है। तो मैं आपको बता दूं, यह जो ये विशद अध्ययन है, लेकिन मैं आपको बता दूं यह जो महायज्ञ हो रहा है यह पूरे हम यूँ कहें कि भारतवर्ष में, केवल बिहार के लिए नहीं, ऐसे तो यज्ञ होते रहते हैं। और कहा जाता है प्रांचम यज्ञम प्रणयता सखाय, यह बात कही जाती है कि किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले कल्याण के लिए यज्ञ किया जाता है। और यह भी बात वर्णित है कि अनाहुतो अधर्म वर्जित, बिना बुलाए भी जगह में जाना चाहिए। तो यहाँ के लोगों को और आपके सहित सभी समस्त भारतवासियों, केवल बिहार के लोगों को ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के लोगों को मैं धन्यवाद ज्ञापित कर रहा हूं। और विशेष करके श्री संजय कुमार शर्मा जी को भी धन्यवाद ज्ञापित कर रहा हूं। इनके अथक परिश्रम, भगीरथ प्रयास है इनका। और मैंने अभी कहा कि जिस देश जात में हमने जन्म लिया है उसके उत्थान के लिए आजीवन प्रयासरत रहना चाहिए। और मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि इस गाँव के लोग भी बड़े बड़भागी हैं कि इस गांव में भिन्न भिन्न जाति संप्रदाय के लोग हैं, लेकिन उनका इतना समर्थन है कि हम लोग आत्मविभोर हैं। जैसे इस गांव में आप देख ही रहे हैं कि अन्य बिरादरी के लोग हैं, लेकिन बड़ा समर्थन है। और यह देख करके हम लोग भाव विह्वल हो गए हैं। और ऐसा यज्ञ होना चाहिए जिसमें सभी संप्रदाय के लोग मिल करके अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ावें। कुछ लोग ऐसा है जो ईर्ष्या करते हैं, उनकी बात छोड़ देनी है। लेकिन हम लोगों को मिल समवेत शक्ति से अपने राष्ट्र की जो मर्यादा है, जो परंपरा है, उसको आगे बरकरार, उसको स्थापित करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए यह कहता हूँ, पुनः से यह कहता हूँ कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति 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 सुशांति। चलिए, तो ऐसा बाबा जो अपने ज्ञान का जो एक अलग जगह, बहुत बड़ी बात है। मैं चाहूँगा कि आप लोग वीडियो बहुत शेयर करें। हमारे साथ संजय जी जुड़े हुए हैं, जो कि इनके प्रयास जो रहा है काफ़ी शानदार रहा। और ये अपने माध्यम से जो समाज की उन्नति को पहुंचाना चाहते हैं, जो समाज कल्याण के बीच में ये ऐसा यज्ञ करवा रहे हैं, एक बड़ी बात है। संजय जी जैसे इन्होंने कहा कि बहुत बड़ी बात कहा, चलते चलते ये यज्ञ मतलब समाज को, देश को और हमारे राज्य को बहुत बड़ा